क्या जो साइकिक रीडर्स होते हैं वो झूठ पकड़ सकते हैं? 100% साइकिक रीडर्स जो है उसके अंदर झूठ नहीं, बहुत रूट्स तक लोग पकड़ सकते हैं। जो जिसके अंग में देवी आती है, जो देवी के साधक होते हैं, उपासना करते हैं, राइट, तो वो साइकिक हो गए। सपने कोई माइंड का गेम होता है या सपने हमें फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। जो ड्रीम्स हम देखते हैं इसको पूर्वाभास कहते हैं। पूर्वाभास यानी होने वाली घटना आपको पहले ही सपने में आ जाएगी। अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई दोष है, वात दोष है, कफ कोई दोष है, अगर पित्त दोष है, तो आपको सपने ऐसे आएंगे कि आप जल रहे हैं। अब तो लोग कुंडलियां ही मिलाते हैं। पहले तो शादियां ऐसी हो जाती थी बिना कुंडली मिलाए, पर वो शादियां भी सही चलती थी। एग्जैक्टली मैं यही बताता हूँ सबको कि गुण मिलान नहीं होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो सर जैसे कि आप एक साइकिक रीडर हैं, हीलर भी हैं, तो आज का पॉडकास्ट फिर शुरू करते हैं। हाँ, नमस्ते श्वेता जी, थैंक यू, आपने मुझे अवसर दिया फिर से एक नए टॉपिक के साथ। ये बहुत कम लोग कवर करते हैं साइकिक का, और मैं साइकिक नहीं हूँ। साइकिक डिफरेंट हो जाते हैं, हम ज्योतिष और निमित्त शास्त्र वाले अलग हैं। ये फॉरेन का एक कॉन्सेप्ट है जो सबको, ये लोग साइकिक जो भी प्रेडिक्शन करेंगे तो उसको साइकिक। बाइबल, जब बाइबल का निर्माण हुआ, जब क्रिश्चियनिटी जब बढ़ रही थी, फैल रही थी, नई नई थी, और तो उस समय में जो भी क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में कुछ बोलेगा, प्रेडिक्शन करेगा या उनके रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, तो उसको ये लोग साइकिक कह देते थे। साइकिक यानी हम लोग अगर बचपन में देखें तो हम साइको बोल देते हैं ना किसको, तो साइको वर्ड भी वहीं से डिराइव किया गया है, साइकिक। जी। तो ये इसके लिए, तो ये साइकिक का अर्थ हुआ। सॉरी मैंने इतना बोल दिया क्योंकि आपने बताया ना कि मैं साइकिक नहीं हूँ। मैं टोटली प्योरली एस्ट्रोलॉजी, ग्रहों की गणना करता हूँ, टैरो देखता हूँ। तो टैरो के अंदर भी साइकिक नहीं, साइकिक लिखते हैं, लिखने के लिए वो फैशन के बेस पे, गूगल के अंदर बूस्टिंग मिले इसके लिए, सर्च के बेस पे। बाकी साइकिक नहीं है। साइकिक यानी एक जो नेचुरली, जो इंट्यूटिवली आप सामने आओ ना आओ उसके बारे में बता दे, बगैर आपके प्रश्न पूछे, बगैर आपको देखे, सडनली आपके पास में आके कुछ बता दे, वो साइकिक है। काफी सारे इंसिडेंट्स है साइकिक के। ठीक है, तो सर आपको पहली बार ऐसी पावर कब महसूस हुई कि आप साइकिक रीडर हैं? साइकिक रीडर नहीं कहूंगा, यानी टैरो का, ये जब हम छोटे थे ना, तो ताश के पत्ते में देखते थे। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं मेरे फैमिली का सेकंड जनरेशन एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो वो ताश खेलते खेलते ताश के जो पत्ते आते थे, मान के चलिए हुक्म का इक्का आ रहा है या बादाम का इक्का आ रहा है या गुलाम। तो सर आपको पहली बार कब ये महसूस हुआ कि आप साइकिक हैं? पहली बार मैम जब हम छोटे थे, मैं मेरे फैमिली का सेकंड जनरेशन एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर थे। और बचपन में हमारे उसमें जब हम ताश वगैरह खेलते थे, तो ऑलरेडी प्रेडिक्शन से तो मैं वाकिफ था। पिताजी के पास लोग आया करते थे उस समय में, क्या है, एस्ट्रोलॉजर्स बहुत कम हुआ करते थे, तो और कोई चार्ज नहीं करते थे, तो बहुत भीड़ रहती थी घर पे संडेज को स्पेशली, के रीडिंग करने के लिए, कोई अपना चार्ट रीडिंग करने के लिए आते थे। फिर हम लोग, बच्चे लोग जब ताश खेलते थे, काफ़ी छोटा 14-15 साल की एज रही रहेगी, तो वहाँ पे जो पत्ते आते थे, तो पत्ते को देख के मैं बोलता था ये अंकल का ऐसा होगा, वैसा होगा। ताश के पत्ते जो निकल के खेलते खेलते, यानी खेल हम रहे हैं, पूछ कोई और रहा है, और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ हाँ इनका ऐसा होगा। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि मैं ये साइकिक नहीं बोल सकते इसको, ये कैलकुलेटिंग निमित्त शास्त्र है। साइकिक वर्ड जैसे मैंने आपको बताया कि ये है ना, जो भी जो बाइबल के बेस पे, बाइबल के जो नियम है उसके बेस पे अगर कोई जवाब नहीं देता है तो उसको ये लोग साइकिक बोल देते थे कि नियम जो बाइबल कहेगा वही, और उसके अलावा अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो साइकिक। हम बचपन में यूज करते थे ना, साइको हो गया, ये साइको हो गया, तो जो पागल हो जाते थे उसको ये लोग साइकिक कहते थे। और ये अभी ज्योतिषों को और जो टैरो रीडर है वो लोग यूज कर रहे हैं। और टैरो रीडर यूज करने के पीछे का रीजन है, मेरा पीछे का यूज करने का रीजन ये है कि गूगल के अंदर बूस्टिंग मिल जाती है, साइकिक वगैरह लिख लो तो, क्योंकि सर्च वाले यही करेंगे साइकिक। तो मैं नॉर्मल हूँ,
वैसा। ऐसा आया है कि ऐसी कोई रीडिंग या फिर ऐसा कोई केस जिसमें आप खुद इतने शॉक हो गए हो कि आपको बताते भी नहीं बनता कि मतलब आप बता नहीं पा रहे हो उसको कि आपका ये रीडिंग आया है। हाँ, टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें हैं रहती है जो बहुत बार ऐसा लगता है यार इसको बताओ, फैमिली के साथ में है तो क्या बताऊं अभी इसका क्या दिख रहा है, या कपल आ जाते हैं तो कपल की कुछ अंदरूनी बातें समझ में आ जाती है तो हमको ऐसा लगता है यार इसको कैसे बताऊं। तो वैसी पोजीशन आती है कि अब पिछले ही महीने किसी ने कॉल किया था, तो पूर्णिमा के आसपास में अपनी मदर के हेल्थ के रिलेटेड। अब वो पूछे तो हम बताए क्या कि भाई समय आ गया था मम्मी का उनके, तो अब बताएं तो कैसे बताएं। वहां से लेके काफी सारी सीक्रेट्स भी सबकी पता चल जाती है। तो जब सीक्रेट वाली बात होती है तो हमको लगता है यार ये आदमी दिखता तो ऐसा नहीं है, दिन भर माला जपते रहता है ना, और अंदर पूरा काला काला करते रहता है। तो वैसे लोगों का शॉकिंग हमको शॉक लग जाता है कि भाई ये ऐसे है, आवरण पहन के घूम रहा है ये बंदा। वैसे काफी सारी शॉकिंग होती है। कपल्स आते हैं, कपल्स के अंदर इनके इश्यूज रहते हैं तो इश्यूज कोई बताएगा नहीं कि ये इशू चल रहा है। वो देख के फिर हम धीरे से एकदम पूछना पड़ता है यार कहीं कोई मिला था क्या, कोई पुराना दोस्त। जैसे 2012-13 का अगर समय देखा तो वो समय में है ना काफी रीयूनियंस हुआ करते थे स्कूल कॉलेजेस के। तो उस समय में सबके जो पुराने शादी किसी से हो चुकी है और फिर पुराने पुराने हैं, कोई दोस्त मिला है, वो मिला है, तो वहां पे सबके जो वापस से बुलबुले जगह थे। तो वैसे बुलबुले जब पता चलते हैं तो बता नहीं सकते हैं। बुलबुले यानी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स वगैरह जो समझ में आते हैं, या किसी का भय है, मृत्यु का भय है, जो अब कैसे बताएं वो भी है। शॉकिंग शॉकिंग चीजें जो दूसरी भी जो रहती है जब समझ में आती है तो वो बताना अब तो शॉक नहीं लगता है, शॉक प्रूफ हो गए हैं काफी सारे। ठीक है। तो क्या साइकिक जो लोग होते हैं वो हाँ, झूठ को पकड़ सकते हैं? वो टोटली अलग हो जाता है, पैरानॉर्मल में हो जाता है। साइकिक के अंदर भूत को पकड़ना यानी भूत पहले तो दिखना चाहिए, वो तो नहीं दृश्यमान नहीं होते सर, नहीं। एक सेकंड मैंने बोला है वो झूठ, कोई झूठ अच्छा, बोल। झूठ। हाँ, मैं दोबारा पूछती हूँ, एक सेकंड ना। सॉरी। हाँ हाँ, मैं भूत सुनाई दिया मुझे, सॉरी। हाँ मैं समझ गई थी। तो क्या जो साइकिक रीडर्स होते हैं वो झूठ पकड़ सकते हैं? 100% साइकिक रीडर्स जो है, देखो जो साइकिक रीडर्स जो अगर आप लिटरली समझे ना, तो साइकिक रीडर्स होते कौन है, जो इंट्यूटिव रहते हैं। दो चीजें प्रेडिक्शंस करने के लिए और किसी को जानने के लिए है ना, एक होता है साइकिक। साइकिक यानी आप उसके पास कुछ भी ना पूछो, कुछ ना करो, अब बगल में खड़े हो। अब जैसे कि एक इंसिडेंट आपको बताता हूं। एक बंदा था जो खड़ा हुआ था कहीं पे, अपनी चिंताओं के साथ खड़ा था। बगल में से एक फकीर जाता है, फकीर जाता है और फकीर उसको बता देता है कि यार तू सत्यनारायण की कथा करा दे। राइट। तो जो बगैर कुछ जाने पहचाने वो आदमी को, और वो आदमी को चिंता क्या थी कि उसके घर पे शादियां थी दो, उतना फाइनेंसेस कैसे मैनेज करेगा। तो जो नेचुरल फिनोमिनन आपने पूछा भी नहीं है और आके कोई बता गया, वो साइकिक। साइकिक का अर्थ ही ये हुआ कि जो बगैर हाथ पैर का जो प्रेडिक्शन कर ले वो साइकिक हो गए। हम लोग तो भाई दंग धड़े वाले हैं, हम तो एस्ट्रोलॉजी हो गई या टैरो को देख के या निमित्त को जो सामने पड़ा है। हुआ क्या है कि ये दोनों को जो लोग क्लब लेके चल रहे हैं ना, साइकिक को और इसको, साइकिक प्योरली इंट्यूशन बेस है। प्योरली इंट्यूशन यानी उसके अंदर झूठ नहीं, बहुत रूट्स तक लोग पकड़ सकते हैं, काफी अंदर तक जो पावरफुल होते हैं, जो ऋषि हो गए। राइट। हमने काफी सारी कहानियां पढ़ी हैं, किस्से पढ़े सुने हैं कि ये फलाने ऋषि के पास है तो उसने पकड़ लिया धड़ से, क्या है क्या नहीं करके। तो ये जो सारे इंसिडेंट्स होते हैं ना, जो नेचुरल फिनोमिनन, बगैर पूछे, बगैर कोई टूल का यूज किए। अब एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए टूल हो गई,
टैरो मेरे लिए टूल हो गया। वैसे जो टूल्स के साथ रहते हैं वो साइकिक नहीं है, इनको साइकिक में लिया गया है। और जी। नेचुरल जो साइकिक रहते हैं तो वो तो बहुत कुछ पकड़ सकते हैं टैरो का, क्योंकि उनके पास नेचुरल पावर्स है, बचपन से उनको पावर्स रहते हैं ऐसे। तो सर मैं अभी आपने जैसे कि वजह बताया कि साइकिक रीडर्स, साइकिक मतलब ये एक बाहर का ही कुछ कॉन्सेप्ट है साइकिक बाइबल से रीडर बाहर रिलेटेड। से, साइकिक वर्ड जो है वो हमको बाहर से दिया गया है। हमारे इसमें अगर हम देखें ना, जो जिसके अंग में देवी आती है, जो देवी के साधक होते हैं, उपासना करते हैं, राइट, तो वो साइकिक हो गए। फिर उसके अंदर डिविजन्स आएंगे साइकिक के अंदर। जैसे हमारे पड़ोस में यानी हमारे बगल के शहर में एक बाबा सा है, एक ब्रह्मचारी से बंदे हैं, वो पत्थर लेके आपके ऊपर रख के बता देंगे कि भाई आपकी बीमारी क्या है। तो उसकी डिपेंडेंसी वो पत्थर पे, बगैर पत्थर का वो बता नहीं सकते हैं। एक बार मेरा ऐसे एक साइकिक से मिलना हुआ था। जो साइकिक क्यों डिफरेंट हो जाता है, हम गए थे किसी को मिलने, सवेरे का समय था, कोई मित्र के साथ गए हुए थे। तो हम बैठे और वहाँ पे एक साइकिक, वहाँ जिससे मिलने जा रहे थे। अब जो साइकिक होते हैं हमारे में, वो तो क्या है, उपासक वगैरह भी साइकिक रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो साइकिक नहीं है, दे आर, उसके लिए ना वर्ड नहीं है, हिंदी में कोई वर्ड नहीं है, और ये लोगों ने हमको ठोच दिया है साइकिक बोल दो, यानी जो भी बगैर कुछ टूल का आपको प्रेडिक्ट करते हैं उसको। जी। अब ये हुआ क्या था, श्वेता जी, के मैं और मेरे फ्रेंड गए थे उनको मिलने के लिए। अब जिज्ञासा तो भाई कैसे होता है, कैसे प्रेडिक्शन करते हैं, सुना था नाम, बाहर से कहीं आए थे, बाहर से यानी आउट ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया से ही गांव साइड से आए थे। तो हम मिलने गए थे। मिलते ही उन्होंने आया, और मेरे दोस्त को प्रश्न पूछने की आदत है, तो वो बैठा नहीं बैठा, तब बोला कि तेरी बीबी के ऊपर गर्म चाय गिर गई है। तो उसने बोला हम तो चाय पी के निकले थे साथ में, तभी तो कुछ नहीं हुआ था। बोलता है इसने ये कलर के कपड़े पहने हुए हैं। तो बोलता है नहीं ये नहीं, ये कलर के थे। तो बोलते फोन लगा, फोन लगाया, उसने अपनी बीवी से कंफर्म किया। उसने बीवी से कंफर्म किया कि ये ब्लू कलर के कपड़े पहने। बोलता हाँ ब्लू कलर के। बोलता सवेरे तो सफेद थे। बोलता वो चाय गिर गई थी, आप जाने के बाद मैं चाय पीने के लिए बैठ रही थी और चाय मुझ पे आ गई थी, तो वैसा। तो अभी लेटेस्ट का एक इंसिडेंट आपको बताऊं, तो एक हमारे क्लाइंट है, उनको घर लेना था, तो काफ़ी टाइम से सबके पास जा रहे थे कैसे घर लेंगे। तो इनका कहीं एक साधु से मिलना हो गया, साधक से। साधु यानी यहाँ पे वो साधक साधना करते थे, साधक है वो, किसी के घर का जल भी नहीं पीते हैं। एक अपनी कुटिया रखी है, कुटिया के अंदर आप जाओगे वो साधक के, तो एक वाटी रहेगा, एक थाल रहेगा, एक गिलास, बस इतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो खाना आया वो उसी में से खाते हैं। तो वो साधक ने उनको बोला कि भाई तेरा 1 महीने में घर हो जाएगा। बोलता है 1 महीने में कैसे घर होएगा, 1 साल से ढूंढ रहा हूँ, 1 साल के ऊपर हो गया और कहीं पे नहीं हो रहा है, सब एस्ट्रोलॉजर से मिल गया लेकिन कहीं पे घर नहीं। तो वो उनका कहना हुआ और 1 ही महीने में उनका घर हो गया। जी। तो ये साइकिक रीडिंग के जो ये लोग जो सबको साइकिक बोलते हैं ना, साइकिक यानी इंट्यूटिव रीडिंग्स बोल सकते हो आप, जिसको इंट्यूशंस आते हैं नेचुरल वे से, वो आपको बता देंगे। कोई साधना करके, अगर आपके पास इंट्यूशंस है, नेचुरल इंट्यूशंस है, तो आप साधना करते हो, किसकी उपासना करते हो, उससे जो इंक्रीज होगा वो, लेकिन वो जेन्यून रहेंगे। वो चलते फिरते आप जाके पूछोगे 10 बार तो भी, सिर पटक के पूछोगे तो नहीं बताएंगे। जी। इसके लिए उनको साइकिक कहते हैं ये लोग। इट मीन्स जिसको इंट्यूशंस आते हैं वो साइकिक है इनके हिसाब से। देखो ये के वेस्टर्न हिसाब से। फिलोसॉफी, हाँ वेस्टर्न फिलोसॉफी में तो क्या है, इन्होंने ज्योतिष को भी साइकिक कह दिया है। अगर जी। आप गूगल सर्च करेंगे तो बोलेंगे ज्योतिष ऑल्सो, ज्योतिष भी है, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो भी साइकिक है। क्यों? क्योंकि बाइबल मना कर रहा था कि एस्ट्रोलॉजी जैसा कुछ नहीं होता है ठीक है। वैसा। तो
तो क्या सर सपने कोई माइंड का गेम होता है? क्या सपने हमें फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हमारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं सपने? 100% कर सकते हैं। इसके अंदर भारत अपने यहाँ पे काफी किताबें हैं सपना के ऊपर। जो ड्रीम्स हम देखते हैं इसको पूर्वाभास कहते हैं। पूर्वाभास यानी होने वाली घटना आपको पहले ही सपने में आ जाएगी। अच्छा। आपके जीवन में घटने वाली घटना पहले ही सपने में आ जाती है। ज्यादातर आप लोगों को सुनोगे जो जिसको जो टैरो रीडिंग कर रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, जो इंट्यूटिव है, उनको सबसे ज्यादा जो सपने आते हैं ना, जो मरने वाला है बंदा, उसके सपने ज्यादा आते हैं। मैंने जहां तक देखा है उनको पहले वो सपने आते हैं कि ये मरने वाला है। और पूर्वाभास यानी पहले ही भास हो जाना, यानी बहुत बार क्या हो जाता है, आप और मैं बात कर रहे हैं और हमको सडनली याद आ जाता है कि यार ये चीज तो पहले हो चुकी है, ये यही बात मैं इनसे कर रहा था। तो पूर्वाभास। सपने की बात करें तो ये सपने में ये नेचुरल फिनोमिनन है, लेकिन हर एक सपना आपको पूर्वाभास का नहीं है। क्यों पूर्वाभास का नहीं है? क्योंकि हमको जो सपना आता है, सपने आने के लिए दो चार जो चीजें हैं, जैसे मान के चलिए कि अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई दोष है, वात दोष है, कफ पित्त दोष है, अगर पित्त दोष है तो आपको सपने ऐसे आएंगे कि आप जल रहे हो, क्योंकि वो ऑलरेडी दोष है। तो आप जलते हुए, आपको खुद को जलते हुए सपने आएंगे। वात दोष है तो आपको ऐसे लगेगा कि भाई आप हवा में उड़ रहे हो, सपने ऐसे आएंगे। फिर सपने आपको दूसरे ऐसे आते हैं जहां पे आपके साथ कोई घटना घटी है। आज दिन भर में जो घटना घटी है तो हम सबकॉन्शियसली उसको सबकॉन्शियसली उसको रिवाइज करते रहते हैं। माइंड से जाता नहीं है, वो हार्ड डिस्क में से निकलता नहीं है। तो दिन भर में हमको बहुत बार कहीं बोलना रहता है, कहीं बोल नहीं पाते हैं, या कोई ऐसी घटना हो जाती है, ओवर थिंकर है हम, तो वो सपने में आ जाता है। फियर है तो वो फियर सपने में आता है ना। इसके लिए तो वो पति कहते हैं ना, वो रात को एक जोक भी चल पड़ा है कि पति रात में बहुत बातें करते रहता है, तो डॉक्टर के पास जाता है कपल बोलता है यार ये पूरी रात भर बहुत बातें करते रहते हैं सर, इनको समझाइए। पत्नी पूछती है डॉक्टर को, तो डॉक्टर बोलता है भाई उनको दिन में बोलने दीजिए, तो रात को नहीं बोलेंगे। वैसा राइट। तो ये सपना है। तो सपना का दोष जैसा हम सपना दोष नहीं, पूर्वाभास, सपना को पूर्वाभास। और भारत के अंदर पूरा इसका साइंस है। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है इसके ऊपर कि भाई आप जो सपना, आज की तारीख में क्या हो गया, आपको ये सपना है तो उसका सीधा इंटरप्रिटेशन करने जाते हो। ये हो गया, ये छोटा में उंगली भी कट गई तो उसका इंटरप्रिटेशन करें। हर एक सपना इंटरप्रेट नहीं होता है, हर एक सपना पूर्वाभास नहीं होता है। पहले अपने बॉडीली और सराउंडिंग के बेस पे आप बोल सकते हो कि वो सपना ये सपना पूर्वाभास था कि नहीं था। वैसे और जो इंट्यूटिव रीडिंग करते हैं मैम, उनके लिए सपना आना वाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बैठो, पूछो नहीं पूछो, वो ऐसे ही आपको बोल देंगे हाँ श्वेता जी कल लॉटरी लगने वाली है। ओके। तो सर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप मुझे ये बताइए, आप फ्री विल मानते हैं या फिर डेस्टिनी मानते हैं? डेस्टिनी। डेस्टिनी। हाँ। ओके। तो सर थोड़ा सा बताएंगे कैसे? हाँ क्यों मतलब? देखिए क्या है, एक है ना, हम ज्योतिषों की एक सीमा है, शास्त्र की कोई सीमा नहीं है। राइट, शास्त्र की कोई सीमा नहीं है, वो असीमित है। लेकिन हमारी समझ की सीमाएं होती हैं, यानी मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरा अंडरस्टैंड करना, मेरा प्रेडिक्शन करना। राइट, तो एक तय सीमा तक ही है मेरी बाउंड्री, मेरी वहां पे। तो वो जो मैं पढ़ नहीं पाया तो मैं क्या करूंगा, फ्री विल है। जो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा तो मैं कह, तो फ्री विल है। जैसे शादी की बात करते हैं, अभी मेरा रिसर्च भी है इसके ऊपर ही चल रहा है कि हम शादी किससे करते हैं। तो शादी की अगर बात करेंगे तो शादी के लिए हम लोग कितने गुण मिलाते हैं, फिर भी शादियां क्यों टूट रही है? शादी तो फ्री विल है ना मैम जी। आपके पास जीवन में कौन सी चीज सिलेक्ट कर सकते हो आप? शादी ही। या आप लव रिलेशन से शादी करें, उसको भी पहले से पहचान देंगे, या अरेंज मैरिज जिसको कहते हैं कि भाई माँ बाप ढूंढ के देंगे,
या आज की तारीख में ये आ गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी हम ढूंढते हैं ना, मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनी से भी है। तो वहां पे तो हम सब चीज देखने के बाद में हम तो भाई आदमी का फैमिली देखेंगे, आदमी का कमाई देखेंगे, व्यक्ति का कमाई देखेंगे, उसका पढ़ाई देखेंगे, कितना सारा फ्री विल यूज करने के बाद भी वो क्यों टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं वो डिस्टाइन था तभी हमको मिला है। जी। मैं ना ये मूवी देखने गया हुआ था, मुन्ना भाई एमबीबीएस। आपने वो देखी रहेगी मूवी। वहां पे वो शादी के सीन में वो उसको बंदूक तान के बैठ जाता है कि बोल अरशद वारसी, अब ये गोली तुझ पे चलेगी नहीं चलेगी। ये सीन चल रहा था, मैं और मेरा फ्रेंड गए थे मूवी देखने के लिए। तो मेरे फ्रेंड को मैंने बोला ये नहीं चलाएगा, राइट। वो टाइम पे मैं बोला उसको ये नहीं चलाएगा। बोलता कैसे बोल सकता है। तो मैंने बोला देख भाई स्थिर लग्न चल रहा है, जो स्थिर राशियां राशियां जो होती है चर, स्थिर और द्वि, ठीक है। तो बोला ये स्थिर राशि चल रही है, ये नहीं चलाएगा। अच्छा। मैं बोला अगर ये चर राशि में होता तो चला देता, तो चर में है ही नहीं। तो उस समय में जो हम प्रश्न कुंडली निकाल के देखते हैं उसके बेस पे मैंने बोला था कि प्रश्न पद्धति एक है वैसा। तो वो प्रश्न पद्धति के बेस अच्छा, पे। तो मतलब वो तो एक मूवी थी ना, मतलब आप मूवी में प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं? वो तो प्री प्लान था सारा का सारा। हाँ, तो वो कहने का था, जैसे उसने भी वो एस्ट्रोलॉजर के ऊपर ही बंदूक तानी थी, है ना। जी। एस्ट्रोलॉजर के अंदर ही बंदूक तानी हुई थी, ठीक है। तो हम बैठे थे एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते थे। तो हम एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करने के समय में अब वो तुरंत उसने गोली की नहीं। वो सीन था करीबन 3-4 मिनट का, जी। ठीक है। वो 3-4 मिनट में क्या होगा, फर्स्ट टाइम जा रहे थे ना मूवी देखने के लिए, फर्स्ट डे सेकंड शो था। तो वैसी जो घटनाएं हैं एस्ट्रोलॉजी में है, लेकिन क्या है, हमारी क्षमताएं कम है तो हम उसको फ्री विल में डाल देंगे, राइट। जी। जी। मतलब जो एस्ट्रोलॉजिस्ट देख नहीं पाते, या जो एस्ट्रोलॉजी से भी एक ऊपर चीज है, वो फ्री विल है। फ्री विल है ही नहीं मैम, सारी चीज डिस्टाइंड है, लेकिन हम बता नहीं पाते हैं तो हम उसको फ्री विल में लेंगे। ओके। है तो एस्ट्रोलॉजी ही है। हाँ, ठीक है। जैसे ये आप देखो, कोई भी शादी ब्याह के मामले के अंदर आप देख लो, राइट। फिर अब पिछले साल देख लो, सब मंगल का साल है, मंगल का साल है, आग जननी होगी। उनकी देखने का नजरिया अलग था, मेरा देखने का नजरिया था कि भाई बारिश होगी, अति बारिश होगी, राइट। तो पूरे दुनिया के अंदर हमने देखा। तो वो देखने का जो नजरिया, आप देखो ना, हर एक एस्ट्रोलॉजर अलग अलग क्यों बोल रहा है, क्योंकि सब अपनी क्षमता से बोल रहे हैं। बाकी ठीक है। पूरी जो जर्नी है जन्म से लेके मृत्यु तक की तय है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, इसके लिए हम उसको फ्री विल में डाल रहे हैं क्या, हाँ, ये बात है। जो है ना। एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं देख पाते, उसको आप लोग फ्री विल में डालते हैं। तो उसको ये समझते हैं कि ये फ्री विल है। तो कुछ घटनाएं हैं, जैसे शादी हो गया, हम्म। आज की तारीख में जो चाइल्ड बर्थ है, तो चाइल्ड बर्थ भी सब लोग टाल रहे हैं। फ्री विल तो में। चाइल्ड बर्थ भी टाल रहे हैं, तो वो भी फ्री विल में डाल रहे कि आप जब चाहो तब बच्चा पैदा कर सकते हो। लेकिन वहां पे अच्छा। प्लानिटरी प्लेसमेंट्स है, प्लानिटरी प्लेसमेंट्स है, दशा है, उसके बेस पे आप बोल सकते हो। ठीक है। नजर क्या सच में होती है? हाँ, नजर होती है, और उसके बहुत सारे प्रमाण भी आपको मिलेंगे नजर के बारे में, और उसके मिथ भी बहुत सारे फैले हुए हैं कि हर एक नजर नजर नहीं है, और ये होती है, 100% होती है। तभी तो हम उसके प्रति हमको पीड़ाएं भी होती है। वो टोटली डायरेक्टली हार्ट से होता है नजर का। अगर वो लग जाए तो बहुत समय लगता है निकलने के लिए। छोटी मोटी नजरें तो आप ऐसे ही नींबू वगैरह, जो जो नींबू है, नीमक है, हर एक के शास्त्र, हर एक की कम्युनिटी के अंदर या हर एक कल्चर के अंदर कुछ दिया हुआ है जिससे आप नजर निकाल सकते हो। लेकिन ये नजर होती है, 100% होती है, देखा गया है। और वो उतारा आप घर से भी कर सकते हो, उसका उतारा होता है, और वो उतारे के लिए स्पेशलाइज्ड लोग भी रहते हैं, जी। जिसको हम कह सकते हैं। तो यस, नजर होती है। और आप जो साइकिक कह रहे हो, तो साइकिक
अपने यहाँ पे स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं, जैसे देवी आई, अब उसको है ना हम ज्यादा उसको प्रचार नहीं कर सकते हैं। जो देवी आती है किसी के अंग के अंदर, उस एक जमाने में इसको हिस्टीरिया कहते थे। जो देवी आती थी जो हवा में उछलते थे, ये सब करते थे, तो वो हिस्टीरिया होता था। इंट्यूशंस के लिए, यानी जो साइकिक है, तो साइकिक के लिए एक ऐसे साइकिक होते थे जो नॉर्मल आपके और मेरे जैसे ही रहते थे और आके बात करते थे। एक साइकिक होते हैं जो बहुत सारा सॉरी जो एक साइकिक ऐसे होते हैं जो एकदम देवी के नाम पे यूं हाथ बात हिलेंगे, ये करेंगे, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, गालम गाली करेंगे। एक वो साइकिक हो गया। अब ये जो नेचुरल वाले साइकिक है ना, वो बहुत सॉफ्ट और काम रहते हैं, और ये जो देवी वाले रहते हैं वो बहुत ही उग्र रहते हैं। अब देवी के नाम पे क्या हो जाए, अब क्या हो गया आज की तारीख में, कमर्शलाइजेशन होने की वजह से इसको ज्यादा प्रचार करना अच्छा नहीं रहेगा, कि ये ढोंग भी करते हैं कि वो हाथ में से कंकु निकाल देंगे, राइट? काफी सारी फिर वीडियोस है सोशल मीडिया पे। लोग आजकल ये ऑनलाइन भी करने लगे, ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है उनका। हाँ, ये तो आज की तारीख में ट्रेंड हो गया कि मैंने ये यहाँ से चुन्नर निकाल ली, कंकु निकाल दिया। वो केमिकल रिएक्शन के बेस पे लोग करते हैं। ऐसा अगर पैरानॉर्मल अगर किसी को आते रहता तो भाई पैसे नहीं लेके आ जाता, जी। है ना? पैसे ही लेके दे देता भाई। अच्छा, इसके ऊपर भी एक नया एक बीच में फिल्म निकला, इसके ऊपर भी सब लोग फिल्म चला रहे थे, पैसे की बारिश हो जाएगी, पैसा पैसा पैसा, ऐसे आ जाते पैसा। तो वो जो साइकिक जो है वो अलग हो जाते हैं। उसके अंदर भी एक सॉफ्ट रहेंगे, एक उग्र रहेंगे, एक जेन्यून रहेंगे, और एक जेन्यून के नाम पे आपको बेवकूफ बना देंगे। सारा कर्म का हिसाब है श्वेता जी। अगर आप कर्म को समझते हो ना, तो आपको जो भुगतना है वो भुगतते ही रहेंगे हम, वैसा। और कुछ क्वेश्चंस? हाँ, हाँ, अब सब कुछ। हाँ, एक एक दो और कर लेते हैं ताकि रील वाला कंटेंट मिल जाए हमको, हाँ, है ना? ये सही था। हाँ जी, ये बिल्कुल परफेक्ट था सर। अच्छा, मैं ये पूछ लूं, क्या मेरे पास आपको कोई एनर्जी फील हो रही है? क्योंकि ये काफी सही मुझे लग रहा है क्वेश्चन है, और वायरल भी हो सकता है। हाँ, क्या कोई अपना ऑरा खुद चेक कर सकता है? और हमारे माइंड के गेम, मतलब माइंड अगर हमारा डिस्टर्ब है तो ऑरा पे कोई फर्क पड़ता है उससे? हाँ, 100%। अगर हमारा माइंड डिस्टर्ब चल रहा है और काफी दिनों से चल रहा है, तो हमारी ऑरा पे फर्क गिरेगा ही। आप सीधा कलर चेंज देखोगे, जब उसको कलर देखेंगे, नॉर्मली जो ऑरा का जो कलर है वो ब्राउनिश है, थोड़ा रेडिश होता है, गोल्डनिश होता है। गोल्डन ऑरा बहुत अच्छी मानी गई है वैसे, कि एकदम ही सूरज, क्योंकि जो सूरज का जो कलर है वही कलर हमारी ऑराओं में आएगा। ये साइंस बहुत बड़ा डीप है, तो वो चेक करते हैं, पेंडुलम से भी चेक करते हैं, और वैसे भी अगर सामने बंदा बैठा है तो समझ में आ जाता है। अगर हम लो फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी ऑरा कहीं ना कहीं वीक होते जाती है। इसके लिए कहते हैं ना, हंसते रहो, हंसाते रहो, खुश रहो, तो ऑरा अपनी अच्छी रहेगी, तो आजू बाजू भी हमको अच्छा फील होगा। ऑरा जी जी हमारी जो है आजू बाजू की वजह से पूरा, तो हमारी ऑरा थोड़ी दब सकती है। यानी आप एकदम खुश मिजाज हो, लेकिन आज आजू बाजू में सब रोज आपको आके कोई दुख भरी कहानी सुनाएगा, अरे श्वेता कहाँ हो भाई। और वो जो दुख भरी कहानी रोज सुन सुन के, तो आपकी ऑरा थोड़ी मायूस हो जाएगी, तो थोड़ी डल हो जाती है। तो ये जी मेंटल 100% मेंटल स्टेट से रिलेटेड है मैम। जी जी जी। जो भी लोग साइकिक रीडर के पास जाते हैं, वो कैसे पहचानेंगे कि ये रीडर जिसके पास वो गए हैं वो उनके लिए ठीक है या नहीं है? वो प्रिडिक्शन जो दे रहा है वो सही दे रहा है या नहीं दे रहा है? लोगों को कैसे पता चलेगी ये चीज? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, आप कोई भी साइकिक रीडर के पास जाते हो ना, वो आपको सबसे पहले बगैर प्रश्न पूछे आपकी पास्ट की 3-4 चीजें, कम से कम 5 से 6 चीजें, अगर हाईली इंट्यूटिव बंदा रहेगा तो आपको आपके जन्म से लेके सब चीज बता देगा, राइट? दूसरा, वो आपसे कोई भी चीज की डिमांड नहीं करेगा। जो नेचुरल जो साइकिक रीडर रहते हैं वो कभी पैसा नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए बने ही नहीं है। वो आप जो दे दो वो, और कोई भी साइकिक, क्या आप टैरो रीडिंग कराते हो या एस्ट्रोलॉजी भी रीडिंग कराते हो, तो एटलीस्ट 4 to 5 इवेंट्स पास्ट की, करंटली इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। नेचर मत पूछो, नेचर छोड़ के इवेंट्स की बात करो। आज क्या हो जाता है, हाँ भाई तुम्हारा नेचर ऐसा है, तो वो खुश हो जाते हैं, अरे इसने नेचर बता दिया। कोई बड़ी बात नहीं है नेचर बताना, इंपॉर्टेंस है इवेंट, पास्ट की
इमीडिएट वाली जो इवेंट्स हुई है वो, राइट, वो कितना ठीक एक्यूरेट है, उसके बाद वो फ्यूचर क्या बता रहा है, वैसे। ठीक है सर। क्लियर? तो वो जो तो रीडिंग्स है, आ, वो साइकिक रीडर है, वो जेन्यून है। और आप पैसे दो ना दो, वो आपसे पैसे की डिमांड कभी नहीं करेगा। जो मैंने आज तक कोई भी जेन्यून साइकिक रीडर्स को, जेन्यून आप समझते हो, जो इंट्यूटिव है, और इंट्यूटिव है जिसको हम साइकिक रीडर कहते हैं, वो इंट्यूटिव जो है वो 1 रुपया आपके पैसे के सामने देखेंगे भी नहीं, ओके। वैसा है। ठीक है। तो इससे अब जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा और जो लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं, उनको ये जानने में तो आसानी हो जाएगी कि जिसके पास वो गए हैं वो रीडर ठीक है या नहीं है, वो फेक तो नहीं है कहीं। हाँ, तो वही ना, पास्ट की आपकी 5-6 इवेंट जो बता देगा, हाँ। कम से कम 10, अगर जेन्यून है, 10 एक इवेंट पास्ट की, 10 इवेंट्स यानी क्या हो गई कि भाई आपने कॉलेज पास आउट किया है कि नहीं, आपके जॉब में कुछ है, मम्मी पापा के साथ क्या है, राइट। मैंने यहाँ तक देखे हैं, मम्मी का नाम तक बता देते हैं साइकिक हीलर, हम्म। जो साइकिक जिसको कह रहे हैं, जो इंट्यूटिव हैं, वो अपने टाइम के पाबंद रहेंगे, यानी आपका टाइम और वो खुद का टाइम भी खराब नहीं करेंगे। वो आपको जेन्युइनली बोलेंगे भाई इंट्यूशंस नहीं आ रहे हैं, तुम जाओ। और पास्ट की इवेंट, अच्छा सर, कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई साइकिक रीडर के पास गया, उसको इंट्यूशंस ही नहीं आ रहे, ऐसा क्यों हाँ होता है? गलत गलत, जेन हाँ होता है मैम। क्यों होता है लेकिन ऐसा, इसका पीछे कोई रीजन है क्या? हाँ, इसके पीछे का रीजन, सबसे पहला एक सबसे मेन रीजन क्या हो जाता है, वो खुद की पीड़ा में पड़ा रहेगा, यानी उसके खुद के घर पे कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी, उसके खुद के लाइफ में रहेगी, तो बहुत बार वो कनेक्ट नहीं कर पाता है, ओके। पहला। दूसरा और इम्पोर्टेंट क्या है, हम जिससे भी क्वेश्चन वार्तालाप करते हैं, राइट, मैंने ये देखा हुआ है बहुत बार, हमारे जो सीनियर्स हैं वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते और हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं, राइट। हाँ। जो जो पूछने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सीनियर्स को नहीं आता है और हमें आता है, ये जी। नहीं हो गया, क्योंकि पूछने वाले को जवाब वहीं से मिलेगा जहां से वो लिखा के लेके आया है, लिखवाना है, राइट। तो आपको जवाब भी तब भी मिलता है। अब एग्जांपल दूं तो अभी पिछले साल एक को एक हमारे है क्लाइंट, उनके आंखों का दिक्कत चल रहा था। अच्छा, मैं आपको क्लाइंट का सब चीज़ बता रहा हूँ, तो क्लाइंट मेरे सारे देखते ही रहेंगे, मेरे ये सब फॉलोअर्स में। तो वो क्लाइंट, उनको आंख का दिक्कत हो रहा था, सब एस्ट्रोलॉजर के पास दिखा के आए हैं और मेरे बहुत करीब रहे हैं वो। तो वो उनके घर पे भी एक डेथ हो गई थी, मदर की डेथ हो गई थी, फिर आंख में प्रॉब्लम ही नहीं जा रहा था, राइट। मेरे सीनियर्स को बताया, फिर अब ऐसा होता है ना कि अब बड़े को बता दिया, अब इसके पास क्या, अब बड़ा ही अपना दोस्त है तो छोटे के पास नहीं। तो उसको 6-7 महीने 8 महीने से नहीं ठीक हो रहा था, तो उसने बाद में कुंडली भेजी, और कुंडली मेरे पास स्टूडेंट के थ्रू आई। तो मैंने कुंडली देख के बोला भाई ये तो और एक ऑपरेशन हो जाएगा आँख का, उसके बाद सही है, तब तक तो कुछ भी कर ले, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये ऑपरेशन होने के बाद में ये सही हो जाएगा। कि उस टाइम पे मंगल जो है, मंगल केतु का संयोजन होने वाला था, दूसरे हाउस से हम आँख देखते हैं, और दशा चल रही थी उसकी अष्टम भाव की और मंगल केतु की कनेक्टिविटी में, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बैठ रहा था। और वक्री मार्गी का हिसाब था, मंगल का वक्री मार्गी का हिसाब था, यानी वक्री मार्गी में क्या होता है, ग्रह एक भाव छोड़ के आगे पीछे चले जाता है। यानी गुरु अभी देख लीजिए, नवंबर में इसमें आए थे, कर्क राशि में आके रिवर्स होके अब मिथुन राशि में वापस आ गए हैं। तो वहां पे ना 2 बार होने के चांसेस बढ़ा देता है, ड्यूअल साइन और मंगल का वहां से ट्रांजिट करना। तो वैसे समय में आप देखेंगे तो 2 बार, तो वैसे केसेस काफी आते रहते हैं। वैसे हो सकता है कि किससे आपको जॉब उसी से मिलना है जिससे आप लिखा के लेके आए हो। इसके लिए तो मैं कहता हूँ ना कि सब चीज डिस्टाइन है मैम, हम समझ नहीं पा रहे हैं उसको, हम उसको फिर फ्री विल और ये ले लो, वैसा। मतलब सब कुछ प्री प्लान है, कुछ भी फ्री विल नहीं है। क्योंकि आज एस्ट्रोलॉजर्स का ईगो इतना बढ़ गया है मैम, एस्ट्रोलॉजर हो गया, साइकिक हो गया, उनका ईगो इतना बढ़ गया है कि मैं अगर गलत हो रहा हूं तो मैं अपनी गलती नहीं कबूल रहा हूं, मैं अपना नहीं रहा हूं कि मेरे से गलत हो सकता है ना।
हम्म, तो वो ईगो हमको ये चीज करने नहीं देता है। बाकी तो भाई गलत से 100% तो कोई सही है ही नहीं। बोलने के लिए सब बोलेंगे कि 100% कोई सही नहीं है, लेकिन जब वो खुद गलत गिरते हैं तो वो अपनाते नहीं कि गलती हो गई, तो वो क्षमा जी कौन जी। मांगे। ये वैसा बात मजा। तो है। जाते जाते आपके पॉडकास्ट पे एक अच्छा आपके जो पॉडकास्ट है यंगस्टर्स है, आने वाले दिनों में महाशिवरात्रि आ रही है और इस जी बार संयोजन से ये वैलेंटाइन डे भी है। तो महाशिवरात्रि के दिन शंकर और पार्वती के विवाह का भी संयोजन बना है। उस दिन आप आपके प्रियजन के साथ में अच्छा समय बिताएं। उस दिन आप प्रियजन के साथ में महाशिवरात्रि के दिन में आप अच्छा समय यानी साधना करें, भजन करें। आप किसी को प्रपोज भी करना चाहते हो, जिससे आपको लग रहा है कि मेरा सोल कनेक्ट है, उस दिन उसको प्रपोज करिए। उस दिन आप आपके स्पाउस को खुल के कहिए कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूं या मैं तुमसे प्यार करती हूं। तो जी। उसका ज्यादा हो सकता है। मैंने इसके ठीक है। वीडियो मेरा बना है,